जय हिंद छात्रों। आज आपके क्लास 10 बोर्ड साइंस में आपका पहला लेसन चालू होने वाला है, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि रसायन विज्ञान क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। देखिए, रसायन विज्ञान जो है एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है या एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किसी भी पदार्थ या तत्व या किसी वस्तु बोल सकते, इसके जो गुण होते बाहरी नहीं, केवल आंतरिक गुण, उनका अध्ययन करते कि वो एक परमाणु या फिर एक पदार्थ का परमाणु दूसरे पदार्थ के परमाणु से कैसे जाके सहयोग करता है, कैसे मिलता है, किस प्रकार की क्रिया करता है। इन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? रासायनिक विज्ञान या फिर केमिस्ट्री कहलाती है। अब समझिए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया पे सबसे पहले समझे कि केवल अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अभिक्रिया का मतलब होता है कि मान लो दो या दो से अधिक कोई भी तत्व है या पदार्थ है, जब वो आपस में मिलकर कोई एक नया तत्व बनाते हैं तो वो अभिक्रिया कहलाती है। अगर अब मान लो कोई भी रसायन है, दो या दो से अधिक रसायन है, वो आपस में मिलकर क्रिया कर रहा है, कोई एक नया तत्व बना रहा है या उत्पाद बना रहा है कोई भी नया, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। इसकी हम डेफिनेशन आपको नोट करवा दे रहे हैं, तो देख लेना। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग या क्रिया करके कोई नया तत्व या उत्पाद बोल सकते। जैसे मान लो कोई भी नई चीज बनती है, अब बनने को प्रोडक्शन या फिर उत्पाद बोलते। नया उत्पाद, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो इस क्रिया को या इस संपूर्ण प्रकरण को, संपूर्ण प्रकरण का मतलब ये सब कुछ जो अपन लोग अभी लिख रहे हैं, इस संपूर्ण प्रक्रम या क्रिया को अभिक्रिया बोलते या रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते, अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले उदाहरण समझ लो जो हम लोग डेली यूज करते हैं। जैसे मान लो हम सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में कई प्रकार के हम लोग मिर्च मसाले डालते तब जाके एक अच्छी सब्जी बनती है या किसी भी प्रकार की सब्जी बनती है, तो उसमें आपके दो या दो से अधिक तत्व कौन से हो जाएंगे? गरम मसाले, धनिया, मिर्ची, नमक, पानी भी हो जाएगा। ये सब दो या दो से अधिक तत्व हो गए। अब उन सबसे मिलकर जो कुछ भी आपका बना है लास्ट में, जैसे मान लो दाल बन गई या फिर मान लो आलू की सब्जी बनी है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका उत्पाद। तो इसमें हमें सबसे पहले आपको समझना क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके कोई भी एक नया तत्व या फिर उत्पाद बनाते हैं, ये संपूर्ण प्रक्रम या क्रिया को अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसे पहचाने कैसे, इसकी पहचान कैसे की जाए? पहचान कैसे करें कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई? तो इसकी दो तीन अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है आपका अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम शादी ब्याह में जाते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने देखा होगा जो धुआं वगैरह, स्टेज पर धुआं होता, जो जैसे मान लो जब दूल्हा या दुल्हन आपस में जब जयमाला प्रोग्राम होता तो उसमें नीचे धुआं उड़ता, तो वह धुआं होता किसका? वह होता ड्राई आइस या फिर सूखी बर्फ का, जो कि CO2 की बनी होती है। अब CO2 एक ठोस अवस्था में होती, और जब उसको जो डेकोरेटर वाला होता वो क्या करता कि गर्म पानी पहले से किए रहता और फिर उसमें जाके क्या डाल देता? बर्फ डाल देता, तो उससे वो क्या होती? उसकी अवस्था चेंज हो जाती, वो किसमें? लिक्विड में या फिर भाप में बदलने लगती। तो इसमें क्या होगा? आपका अवस्था में परिवर्तन होने लगा। या फिर आप ऐसा देख लो कि दीपावली के टाइम पे हम लोग कलई या चूने का उपयोग करते गांव में वगैरह में पोतने के लिए, तो उसमें क्या करते कि जैसे हम लोगों ने एक या दो दिन पहले दीपावली के पानी में जैसे ही हमने कलई डाली तो उस ठोस अवस्था से वो किसमें रूप ले लेगी? आपका द्रव अवस्था में। तो उसका आपका किसका उदाहरण हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या है? रंग में परिवर्तन।
रंग में, अब आप कहोगे सर रंग में परिवर्तन। अब जैसे मान लो कहीं भी हमारे हाथ पैर में या कहीं भी गिरने से कभी चोट लग जाती, तो हमारे गांव साइड में क्या होता कि जैसे मान लो किसी को ऐसी चोट लगी जिसमें मान लो खून नहीं निकला बिल्कुल भी, तो उसमें क्या करते, हल्दी और चूने का मिक्सचर आपस में जोड़ के, और जहां जैसे मान लो सिर पे चोट लगी तो सिर पे आप आराम से लगा देते। तो आपने देखा होगा कि अगर हल्दी और चूना आपस में मिक्स करें तो उसका कलर ही चेंज हो जाता। देखो चूना कैसे व्हाइट कलर का होता, हल्दी कैसे येलो कलर की, लेकिन जब दोनों मिक्स होते तो रेड कलर का एक पेस्ट बन जाता। तो इसमें क्या होगा, रंग में परिवर्तन भी आपने समझ लिया। अब तीसरा आपका क्या होगा, उत्सर्जन या गैसों का निकलना ही बोल सकते हैं। आप लोगों ने देखा हो गांव के बाहर या फिर शहर के बाहर या डंपिंग यार्ड होते या फिर जहां पे कचरा वगैरह इकट्ठा होता, वहां पे कई प्रकार की गैसें निकलती रहती। वो कहां से गैसें आती हैं, वो कचड़े में पता नहीं कहाँ पुराना बासा खाना रखा है वो आपस में मिल जाता, कई प्रकार के केमिकल्स आपस में मिल जाते, दवाइयां होती उसी कचड़े में, तो वो आपस में रिएक्शन करके कई प्रकार की विषैली गैसें बनाती। अब केवल इसमें गैसों का निकलना नहीं है, इसमें आपका ताप का भी है। ताप का मतलब क्या है, जैसे मान लो अभी हमने आपको उदाहरण रंग में इसमें अवस्था में परिवर्तन में बताया था कि जैसे कलई को हमने या चूने को पानी में डाला तो वह उसको क्या हो जाता, अवस्था में परिवर्तन, लेकिन साथ में ही वो एक हीट प्रदान और करता, मतलब क्या, एक ऊष्मा का और प्लस में छोड़ता है, वो जो पानी होता है ऊष्मा और छोड़ता है। एक लास्ट है आपका इसमें ही तापमान में परिवर्तन। अब फिर से आ जाओ उसी चूने पे और पानी में। जब चूने को या कलई को पानी में मिक्स करते हैं तो ऑटोमेटिक पानी खोलने लगता अपने आप, मतलब क्या है, गर्म होने लगता। गर्म होने का मतलब क्या है, पहले पानी नॉर्मल था, अब लेकिन उसमें क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन हो गया। तो हम इन चारों प्रक्रमों से हम ये पता लगा सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अब हम इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे।